ममता बनर्जी का जो राजनीति है वो स्टैंडबाजी का राजनीति है। तो यही चल रहा था 15 साल पश्चिम बंग में, मतलब वेस्ट बंगाल में। तो यही का देखने मिला, वो जो काम किया उसको रिवर्स उसको मिल गया। वो चोरी किया, चोर सुनना ही पड़ेगा। पीसी भाईपो जो लूटा पश्चिम बंगाल को, सिंडिकेट राज जो था, बाली सिंडिकेट आज और माफिया और कोयला माफिया, गोड़ू, कैटल स्मगलिंग, सब कुछ किस में नहीं है। तो इसका स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हुआ है इसके चलते हुए 15 साल में। तो स्वाभाविक था चोर चोर सुनना ही होगा। पश्चिम बंगे पोस्ट पोल वायलेंस का हुआ ही नहीं इस साल। इस साल शांतिपूर्ण तरीके से वोट हुआ है। लोग अपनी इच्छा मुताबिक और वोट डाला। ये जो चोर चोर बोला रहा है आम पब्लिक, क्योंकि बोला रहा है वो चोर है, इसीलिए चोर बोला है। क्या नहीं चोरी किए, वो सब कुछ तो खा लिए। पश्चिम बंगाल का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो क्रिएट किए हैं, उसका दायभार उसको लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? गौर सिंह हराई। तो आप जंगीपुर कोर्ट का ही एडवोकेट है, जंगीपुर कोर्ट का। कल देखा गया था बंगाल में जो पहले सीएम था और टीएमसी का जो सीएम था ममता बनर्जी, वो कल कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में वकालती करने के लिए। और कोर्ट के बाहर उनको जय श्री राम और चोर चोर स्लोगन दिया गया। देख ले, पहले बात जो हाई कोर्ट में गया वो इलीगल था, अनएथिकल था, क्योंकि वो संवैधानिक पद में था। उसका जब कोई एडवोकेट दूसरा ये में बिजनेस में एंगेज हो जाता है, तो प्रोफेशन में एंगेज हो जाता है, तो उसका सामूहिक सस्पेंड कर दिया जाता है उसको एनरोलमेंट। ये गलत था। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी का जो राजनीति है वो स्टैंडबाजी का राजनीति है। तो यही चल रहा था 15 साल पश्चिम बंग में, मतलब वेस्ट बंगाल में। तो यही का देखने मिला, वो जो काम किया उसको रिवर्स उसको मिल गया। वो चोरी किया, चोर सुनना ही पड़ेगा। पीसी भाईपो जो लूटा पश्चिम बंगाल को, सिंडिकेट राज जो था, बाली सिंडिकेट आज और माफिया और कोयला माफिया, गोड़ू, कैटल स्मगलिंग, सब कुछ किस में नहीं है। तो इसका स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हुआ है इसके चलते हुए 15 साल में। तो स्वाभाविक था चोर चोर सुनना ही होगा। इसके पहले भी एक बार जब एसआईआर हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट भी गए थे वकील होने। देखिए, जनसाधारण जो पश्चिम बंगाल का जो जनसाधारण है, उसका टैक्स का टाका चोरी कर अच्छा वकील लगा के हाई फीस दे के ये जो ड्रामा चल रहा था, उसको पश्चिम बंगाल का लोग समझ गया और वो एकजुट होके उसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। लेकिन ममता बनर्जी खुद जो वकालती करने के लिए जो गए थे हाई कोर्ट में, तो मुद्दा ये है कि उन्होंने तो पहले जो था कपिल सिब्बल को एम्प्लॉयड किया था। तो इस तरीके से कैसा देख रहे हैं पब्लिक? देखिए, पहले बोला ना स्टैंडबाजी का राजनीति। और पश्चिम बंगे पोस्ट पोल वायलेंस का हुआ ही नहीं इस साल। इस साल शांतिपूर्ण तरीके से वोट हुआ है। लोग अपनी इच्छा मुताबिक और वोट डाला। और पोस्ट पोल देखिए, भाजपा का जो सरकार है, भाजपा का जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो, और भाजपा का सभी तरह के कार्यकर्ता ये निश्चित किया भारतवर्ष में, जो कोई भी पार्टी जिसका मन चाहे उसको वोट दिया है। इसके लिए भाजपा, हम लोगों ने कुछ जो तृणमूल के साथ मिले हुए जो असामाजिक तत्व है, वो कुछ जगह में टीएमसी का पार्टी ऑफिस को एनक्रोच कर जबरदस्त लिया था। लेकिन हम लोग जब भाजपा नेतृत्व है उसको तृणमूल नेतृत्व को वापस कर दिया। तो आप हम बताते हैं। हाँ, बोलिए। हाँ, ये वो जो पहले आप क्वेश्चन किए ना, जब ममता बनर्जी ड्रेस पहन के हाई कोर्ट में चला गया, जैसे पहले उनका एक एग्जाम्पल है, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट के काला ओढ़ना पहनकर वो चिल्ला रहा है,
उसको सुप्रीम कोर्ट का जज क्या बोला है, जो आपका तो ये है, आपका तो वकील है, उसमें वो सीनियर है, उसमें कहने दीजिए, तो वो नहीं सुना। ये तो नाटकबाजी है। और यहाँ हाईकोर्ट में जो गया ना, सुनिए, एडवोकेट में कोई रूल्स है, एडवोकेट्स एक्ट जो है उसमें रूल्स में है कि कोई एडवोकेट, कोई बार काउंसिल का जो रूल्स है, सिस्टम है, जो कोई एडवोकेट सर्विस करेगा या कोई बिजनेस करेगा, अदर प्रोफेशन में जाएगा, तो उनको सस्पेंशन रहने के लिए, उनका एनरोलमेंट सस्पेंड कर रहने के लिए बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल को वो कोई एप्लीकेशन करना पड़ेगा। वो भी नहीं किया। फिर उनका वो सर्विस पीरियड ख़त्म होने के बाद फिर वो वकालत करना चाहते हैं, तो उनको फिर एप्लीकेशन करना होगा जो हमको अनुमति दीजिए बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल को। अभी नहीं लिया है। तो ये तो नाटकबाजी है, मुद्दाबाजी है, ये दिखाता है पब्लिक को। एक बात यही कहते है। हो, हम कौशिक लाला है, तो ये जो चोर चोर बोला रहा है आम पब्लिक, क्योंकि बोला रहा है वो चोर है, इसीलिए चोर बोला है। क्या नहीं चोरी किए, वो सब कुछ तो खा लिए। पश्चिम बंगाल का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो क्रिएट किए हैं, उसका दायभार उसको लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो उसको ईडी, उसको सीबीआई उसको रेडी हुआ है। इसीलिए वो बाँचने के लिए, वो आज नाटकबाजी करने के लिए वो हाई कोर्ट में गए थे, सिर्फ अपने सुरक्षा के लिए। चलो हाई कोर्ट में हम घुसेंगे, हम वकील होंगे, वकील हमारे साथ एक साथ रहेंगे, तो ईडी सेंटर लेने की है, सीबीआई ईडी हमको नहीं पकड़ सकते हैं। नहीं तो हर वकील समाज एक हो जाएंगे। ये नहीं जानते जो सिस्टम जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल, वो उसका सस्पेंड हुआ है लाइसेंस। वो लाइसेंस री-एनरोल करने के लिए उसको कुछ टाइम चाहिए। अगर आपके पास आएंगे हम, तो आपसे एक सवाल पूछना था। जो बंगाल में जो चुनाव हुआ है और ममता बनर्जी जो दावा कर रहा है कि बंगाल में काफ़ी सारे पोस्टपोल वायलेंस हुआ है, इसके द्वारा वो हाई कोर्ट में गया है, तो आपका क्या बोलना है? देखिए, भाजपा जो लोग हैं, भाजपा कार्यकर्ता है, कभी देखिए 22 राज्यों में भाजपा है, कभी देखा पोस्टपोल वायलेंस, प्री वायलेंस? ये बीजेपी का संस्कृति नहीं है, तो बीजेपी ऐसा नहीं करेगा। और ममता बनर्जी का जो स्टैंडबाजी राजनीति है, वो सिंडिकेट में जिसका वो टाका लिया, पैसा लिया, वो को दे नहीं पाए, वही हुआ। और उसके लिए वो स्टैंडबाजी करने के लिए हाई कोर्ट पहुँच गए। वो दिखाइए ना, वो पीसी भाई को बोला था जो 4 मई के बाद हम फिरेंगे तो देख लेंगे। इसको दिखा दीजिए आप लोग, आपका आर्काइव में है, ये दिखा दीजिए। दिखा दिया, मैंने उसको छुपाने के ऑल इंडिया का जितना स्टेट है वो समझ जाएगा इसका स्टैंडबाजी, ये नहीं चलेगा। आप कुछ बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि ये जो कार्यकलाप किया था काल जो, तो वो उसका जो मैंने वो अभी तक जो भी किया है उसको छुपाने के लिए वो कोर्ट के अंदर आया है। और ये वकील साजकर, वकील अपने आप का बनकर वो शेल्टर लेने के लिए आया है। ठीक है, ये जो हमारा जो वेस्ट बंगाल बार एसोसिएशन है, वेस्ट बंगाल ऑल इंडिया बार काउंसिल है, ये इसको इनमें नहीं आएगा। ठीक है, ये सरासर आईनन माने गलत है, कानूनी गलत है। मेरा एक सवाल है कि बंगाल में जब टीएमसी के सरकार थे और उनके चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी था, तो तब बंगाल के क्या हालात था? तब बंगाल के ऐसा हालत हो गया, 11 साल से शुरू होके शारदा, नारदा, रोज वैली छोड़ के इतने 26,000 चक्री वो खा लिए, बाली, कैला सब खा लिए। वो रखा है प्लेन, सब कुछ रखा है, दलाल राज रखा है, वो रखा है 2 नंबरी आदमी को रखा है, वो रखा है चोर, डाकू और लुटेरे को रखा है। इस लुटेरे को रानी है उसका प्रीवियस जो चीफ मिनिस्टर थे ममता जी, और उसका भाईपो। वो 2011 साल में पहले, 11 साल से पहले अभी तक कोई नामगंध नहीं थे। 2011 साल के बाद वो आके वो पार्टी के सेकंड इन कमांड हो गया। ये हमारा तकदीर इतना ख़राब थे जो हमारा ये 15 साल हमारा जो काला
यार हम मान सकते हैं, ये काला यार हम मान सकते हैं 15 साल के लिए। हम समझते हैं 47 साल के बाद अभी 4 मई 2026 में नया फ्रीडम हमको मिले, इसीलिए हम बोल रहे हैं भाजपा के साथ रहना है, एक साथ रहना है। हम एक साथ रहेंगे, ये हम वादा करते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ये भी हम वादा करते हैं। तो अभी तो बंगाल में भाजपा का सरकार है, सीएम भी भाजपा का है, तो अभी बंगाल का किस तरीके से चलेगा? अभी बंगाल जो सिस्टम में आ रहा है, जो पुराना जो टीएमसी का जो दलगत राज, जो तोलाबाजी राज चल रहा है, वो सिस्टम जो रुकने के लिए कुछ टाइम लगेगा, 1 महीने 2 महीने रहेगा। वो पूरा करप्शन जो है, वो करप्शन बंद करने के लिए 1-2 महीने लगेगा। उसके बाद अब देखिएगा जो जीरो टॉलरेंस हम जो बोल दिए हैं हमारा पार्टी का कार्यकर्ता, और क्या है हमारा जो सिस्टम है भाजपा सबके साथ सबका विकास ये करना चाहते हैं। और जो स्कीम मोदी जी हमको बंगाल को आदमी को बोल के गए, सब एप्लीकेबल होगा इस बंगाल में।